नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? जब भी बात करते हैं NIS पर बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं। अभी करंट अक्टूबर नवंबर का एग्जाम चलने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, ये 27 तक जाएगा। देखिए, स्टूडेंट का लगातार क्वेश्चन है कि हॉल टिकट कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, थियरी हॉल टिकट के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि इस बार एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, कुछ ढील रहने वाली है, टाइट माहौल रहने वाला है, क्या रहने वाला, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि इस बार इवोल्यूशन का क्या मीटिंग में कुछ है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट उठा रहा है उस पर भी बात करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसने क्या किया, CBSE में फेल हुआ, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई, उसने क्या किया, NIS में एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया। एजेंट ने ऐसा सलाह दिया, किसी ने उसको कंसल्ट दिया, किसी ने उसी तरीके से एडमिशन भी दे दिया। अब वो कह क्या रहा है कि वो मेरा पेपर कब होगा, मैं पास कब होऊंगा। मैं उसको देख पा रहा हूँ कि वो पास हो के भी पास नहीं हो सकता। कभी उसको 12th क्लास की मार्कशीट नहीं मिलेगी, बोर्ड कभी उसको सर्टिफिकेट नहीं देगा। इतनी बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट के साथ चल रही है। एजेंट्स को कुछ भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी बोल देते, कैसे भी बोल देते, थोड़े बहुत पैसे के लिए। इसलिए इन लोगों से बच के रहो, इस पर भी बात करेंगे, सारा डिटेल करेंगे। कल एग्जाम 27 तक खत्म होगा। थियरी के हॉल टिकट का वेट कर रहे। डेट शीट थियरी की आ चुकी है। आपको पता है 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 18 नवंबर तक एग्जाम जाएगा। पहली बात, हॉल टिकट कब आएगा? फर्स्ट वीक के एंड में, फर्स्ट 7th अक्टूबर। एक दो दिन ऊपर नीचे लेके चलो। 7 अक्टूबर बोर्ड ने अभी का डिसाइड कर रखा हॉल टिकट रिलीज करने का, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद, इतना कुछ टेक्निकल हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। बोर्ड का अपना डिसीजन फिक्स रहता है कि हमको इतनी तारीख को देना है। टेक्निकल कुछ एरर हुआ तो एक दिन डिले हो गया, या हॉलीडे अगर 7 को रहा तो उसके एक दिन पहले रिलीज कर दिया, यही बोर्ड करता है। इसी हिसाब से आप लेके चलो। दूसरी बात, हॉल टिकट आ जाएगा 7 को, एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 14 अक्टूबर को। कब तक जाएगा? 18 नवंबर तक। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि इस बार क्या माहौल टाइट रहने वाला? हाँ जी, इस बार माहौल पिछली बार से टाइट रहेगा। थोड़ा माहौल काफी गवर्नमेंट इसको एंगेज करने की कोशिश कर रही है। बोर्ड चाह रही कि थोड़ा सा माहौल टाइट रहे, एग्जामिनेशन आराम से हो, नकल की प्रोसेस थोड़ी कम हो, इसके ऊपर बोर्ड ठीक से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट बच के रहो। जो एजेंट बड़े बड़े आश्वासन दे रहे उनसे भी बच के रहो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। तो इन चीज को समझ के चलिए, और जो बातें होंगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, आप तक बताते रहेंगे, आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे। दूसरी बात, पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो अप्रैल का था। अप्रैल 2025 में जिन बच्चों ने पेपर दिया, या जो पेपर का पैटर्न है वही पैटर्न अभी भी फॉलो होगा अक्टूबर 2025। ये हो गया। दूसरी बात, जो स्टूडेंट CBSE में कंपार्टमेंट आए थे, अगर वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और NIS में सिर्फ एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिया है, तो आप घर के रहे ना घाट के रहे। ना CBSE आपको पास सर्टिफिकेट देगा, ना NIS पास सर्टिफिकेट देगा। NIS में कम से कम देखो, CBSE से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करना था, TOC प्रॉपर सिस्टमेटिक करना था, 3 सब्जेक्ट कम से कम NIS में एग्जाम देना था। 3 पेपर देना ही पड़ता है, 2 पेपर वो भी ट्रांसफर, आप क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड को भेजना पड़ेगा। यहीं पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट है वो कहाँ भेजे। देखिए, वो फेल मार्कशीट अपने रीजनल सेंटर को भेजेंगे। जब आपका रोल नंबर अलॉट हो जाता है, आई कार्ड आपको ऑनलाइन दिखता है, उस आई कार्ड पर देखो रीजनल सेंटर लिखा हुआ, एग्जैक्टली वहीं भेजना, नोएडा नहीं भेजना, ध्यान रखिएगा। आप जब वहां भेज देंगे तो वो प्रोसेस में डालेंगे, मगर ध्यान, जिस दिन भी रोल नंबर अलॉट हुआ उसी दिन एग्जामिनेशन फॉर्म उसमें से प्रिंट आउट निकालिए, आई कार्ड भी ले लीजिए, और साथ में जो फेल मार्कशीट ओरिजिनल वो भी लगाइए, एक इनवलप में डालिए। इनवलप के टॉप पर लिखिए फॉर TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, फिर लिखिए टू करके रीजनल सेंटर जो आपके आधार उस पर आई कार्ड पर लिखा वो लिखिए, फ्रॉम आप अपना एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। पहली बात, प्राइवेट कोरियर इसमें पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट कोरियर माने नहीं है, ये वहां डिलीवर नहीं होगा, इसलिए ध्यान से रखिए, समझिए, स्पीड पोस्ट ही चाहिए, गवर्नमेंट का पोस्ट ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। NIS को ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ रीजनल सेंटर को भेजेंगे, नोएडा हेडक्वार्टर को नहीं भेजेंगे, डायरेक्टली वहां कुछ भी नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। अगर टाइमली एडमिशन के 10 दिन 15 दिन में जैसे रोल नंबर आता है, इमीडिएट नहीं भेजा, तो ये आपका TOC लगेगा नहीं,
और एग्जाम होने के 6 महीने बाद फिर अगला टीओसी अप्रैल मई के रिजल्ट के साथ चला जाएगा। आप कुछ भी करो, टीओसी पर बहुत फोकस हो, अदरवाइज आपकी दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि टीओसी टाइम से लगवाया नहीं, टीओसी के सही प्रोसेस आपने फॉलो किया नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। एक बार टीओसी मिस कर गए तो अगले 4 से 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, अगले एग्जाम के रिजल्ट के साथ ही टीओसी मंडेट हो पाए। चाहे कितनी भी चिट्ठी लिख लीजिए, कितना भी ईमेल लीजिए, कितनी भी ऑफिस में दौड़ लीजिए, टीओसी एक कमेटी बैठती है जो हर 4 से 6 महीने पर बैठती है, इससे पहले बैठती ही नहीं। आपको रिजल्ट कैसे दे देगी, कैसे आपका टीओसी क्लियर करेगी, इस चीज को समझ के चलिए। दूसरी बात, स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मैं फेल हो जाता हूं ये वाले अक्टूबर नवंबर में किसी सब्जेक्ट में, या कंपार्टमेंट लग जाती है, SYC आ गया, SYCT आ गया, SYCP आ गया, क्या करूंगा? उस हालातों में आप दिसंबर में फिर से एग्जाम फीस भरिए और अप्रैल में एग्जामिनेशन के लिए जाइए। जब आप अप्रैल में एग्जाम देने जाएंगे तो जो सब्जेक्ट जिसमें SYCT है, SYCP है, SYC है, उसी में पेपर देना जिसमें एग्जाम फीस भरेंगे। एक नया एडमिट कार्ड आएगा, नया सेंटर आएगा, नया एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा, फिर आप जाके पास होंगे। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अच्छा, एक सर्टेन एज के आदमी है, उनका फोन है, वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 50 साल के हो गए, अभी वो बोलते मैं 10th क्लास का अपने जमाने में लग गया, अभी मैं क्या करूं, 12th क्लास कैसे पढ़ूं, अभी तो पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे लोग जिनके सर्टेन एज हो गई है, एडमिशन के बारे में सोच रहे, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, वो लोग हम लोग उसको डायरेक्ट मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्रॉपर सिस्टम से जाना है, आपको प्रॉपर एडमिशन एनआईएस के थ्रू मिलेगा, आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा, हम लोग आपकी पूरी मदद करें, सपोर्ट पूरा रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट पूरा रहेगा। एडमिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या लेके चले इजीली क्रॉस कर जाए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, उसमें पूरी मदद 100% रहेगी ताकि आप पास हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई भी रास्ता आपके लिए निकल जाए। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, काश ग्रेजुएट होते तो आज प्रमोशन हो जाता। ऑनलाइन मोड में एग्जाम में, डिस्टेंस मोड में एग्जाम में, डेव कार्ड के डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो में रजिस्टर्ड होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक यूजीसी के साथ आप जाओगे, हर नई यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होगी, हम लोग ने उनके साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ और आपके लिए रास्ता थोड़ा आसान किया हुआ। बीए में एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन, बीसीए में एडमिशन, बीएससी में एडमिशन, एमएससी में एडमिशन नहीं मिलता, वो भी एडमिशन इसमें मिलेगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो साइंस से रिलेटेड है, वो यूनिवर्सिटी जो आर्ट और कॉमर्स से रिलेटेड है, उन सबको साथ में लेके आए और आपके लिए एक रास्ता दिया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप सोचते हो जॉब भी कंटिन्यू करें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें, हाँ ये बेस्ट तरीका है। ऑनलाइन मोड में लैपटॉप लेके पेपर देना है, हमारी टीम आपको टेक्निकल पूरी मदद करेगी, आपका पेपर पूरा पॉसिबल होगा, डोंट वरी, आपका हर एक काम हो जाएगा, मगर रास्ता आपको हम लोग सुझाएंगे, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एनआईएस क्या टफ होता है? हाँ जी टफ है, सीबीएसई से टफ है, मैं इतनी बात तो कह सकता हूँ। क्यों? सीबीएसई में 12th का एग्जाम है तो 12th का है, मगर एनआईएस में 11th का भी है, 12th का भी है। सीबीएसई में 10th का एग्जाम है तो सिर्फ 10th का एग्जाम है, एनआईएस में 9th और 10th दोनों कंबाइंड होकर सिलेबस आता है और एग्जाम्स होते हैं। चैप्टर्स कम हो सकते हैं मगर कंबाइंड तो दोनों स्टडी इन्वॉल्व होती है और दोनों मिला के ही एग्जाम होता है। एनआईएस का पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एज ए टीचर, एज ए इवेलुएटर, हम लोग को पता है कि सिलेबस क्या है, हम लोग पता है एग्जामिनेशन का पेपर लगातार एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उस पर, और देख रहे हैं कि सीबीएसई का पेपर सामने होता है, एनआईएस का पेपर सामने होता है, हरियाणा बोर्ड का पेपर सामने होता है, यूपी बोर्ड का पेपर एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है और स्टूडेंट के लेवल के साथ कैसे जस्टिफाई हो रहा है, स्टूडेंट इसे कैसे फेस कर रहा है। जब इवेल्युएट कर रहे कॉपी देख रहे स्टूडेंट उसका आंसर क्या कर रहा है, तो दोनों में क्या सच्चाई है और उसमें हम मार्क्स क्या दे पा रहे हैं। तो बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से सीबीएसई में मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, एनआईएस में उतने मार्क्स नहीं स्टूडेंट स्कोर कर पाता, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका रास्ता खुलेगा। स्टूडेंट को एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, बीटेक बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, आज वो सोच रहा है 10th क्लास छोड़ के बैठा हुआ, सोचता मैं ग्रेजुएशन कैसे करूं। बहुत प्रॉब्लम्स है, हम लोग इसका समाधान देंगे, यूनिवर्सिटी के साथ आपके प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी कहां से पढ़ाई स्टार्ट कराएगी उससे बात करेंगे, कौन सा क्रेडिट ईयर का मिल जाएगा वो टीओसी के थ्रू उनसे बात करेंगे, उसके बाद का रास्ता थोड़ा सा देखेंगे क्या बेहतर हो सकता है। मगर जरूरी है कि आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें, जरूरी है कि आप अपनी बातें हमारे साथ रखें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। गुड़गांव में अगर आप कहीं रहते हैं तो आप आके मिल सकते हैं,
दिल्ली में कहीं रहते हैं तो आप आके मिल सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं तो आप आके पर्सनली भी मिल सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वेरीज होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने का काम करेंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो ग्रेजुएशन ऑनलाइन दे सकते हो, हमारी टेक्निकल टीम मदद कर रही है। हमारे स्टूडेंट उड़ीसा में बैठे, वेस्ट बंगाल में बैठे, असम में बैठे, छत्तीसगढ़ में बैठे, बेंगलुरु में बैठे, मुंबई में बैठे, गुजरात में बैठे पेपर दे रहे हैं, हरियाणा दिल्ली एनसीआर में तो बैठे ही बैठे। तो बहुत सारे स्टूडेंट 100 प्लस स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और लगातार सेमेस्टर वाइज उनका एग्जाम चल रहा है, हम लोग उसमें मदद कर रहे हैं पूरा। एनआईएस के थ्रू 10th क्लास 12th क्लास आप दिल्ली एनसीआर में आके पेपर देना चाहते हो तो बताओ, आप चाहते हो कि आपको कंफर्ट जोन में दिया जाए तो भी बताओ, कैसे आपकी मदद कर सकते हो वो सारी बात बताओ। हम लोग आपको एडमिशन से लेके प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी है, असाइनमेंट कैसे, सारा टेक्निकल मदद आपको मिलेगा ताकि आपका रास्ता थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, हमेशा लगता है कि एक मेंटोर होना चाहिए जो हमेशा पीछे से हमें 24/7 हमारी बात सुने और फाइनली हमें कुछ एक सक्सीड, एक रास्ते पर निकाले जहां रिजल्ट निकलता है, जहां फाइनल कंक्लूजन निकलता है। ऐसी चीजें चाहिए होती है। सिर्फ एडमिशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके साथ कौन चलेगा, आपकी जर्नी में एंड तक कौन रहेगा साथ, ये बहुत मैटर करता है। तो हमारी टीम आपके साथ हमेशा मदद करेगी, पीछे बैकएंड में पूरी मदद चलती रहती है कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं, एग्जामिनेशन का शेड्यूल कैसे चलेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन सा वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, ताकि रास्ता आसान हो और पास होना थोड़ा सा इजी हो जाए। इन चीजों को लेके चलना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि हमेशा लगता है कि पूछे तो किससे पूछे। देखिए, एक रेगुलर स्कूलिंग नहीं है तो कोई आपको गाइड करने वाला मिलेगा नहीं। एडमिशन दे दिया तो एग्जाम फीस का पता नहीं है, एग्जाम फीस हो गए तो टीएमए का पता नहीं है, टीएमए हो गए तो प्रैक्टिकल में कैसे जाएं उसका पता नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मिलेगा इसका पता नहीं है, मिलेगा तो वहां कैसे फेस करेंगे इसका भी पता नहीं है। स्टडी करे तो क्या करे, पढ़े तो कैसे पढ़े, एक सर्टेन एज में पढ़ा नहीं जा रहा है, कितना कर ले कि काम चल जाए, वो सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की कमी आप हम लोगों से बताओ, हम लोग देखेंगे कितना डॉक्यूमेंट है, शायद उससे आपका काम चल जाए। अगर नहीं तो आपको सजेस्ट करेंगे कौन से ऑफिस से कौन सा डॉक्यूमेंट निकालो, उससे एडमिशन आपको इजीली मिल जाए और आपके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। देखो, हम लोग आसानी के लिए बैठे हुए, आपके रास्ते को थोड़ा सा ईज करने के लिए बैठे, इजी बन सके आपकी लाइफ, इजी बन सके आपकी एजुकेशन, उसके लिए बैठे। तो जो पेरेंट्स जिनके बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, जो कोई रास्ता नहीं ले पा रहे, वो हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग कुछ न कुछ बेहतर रास्ता देंगे और एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।